देखो मुझे नहीं पता, अगर पापा की प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा तो उसमें हिस्सा मेरा भी होगा। मुझे कुछ नहीं पता। अरे उस घर पे हक मेरा भी है, उस घर की बेटी मैं भी हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या बात हो गई? वो रश्मि के घर में जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा है इनके भाइयों के बीच में, तो ये भी अपने घर जा रही है अपना हक मांगने। भाई साहब आप ही बताओ, अपना घर का हिस्सा मांगने में मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? हम 3 भाई बहन हैं और मेरे पेरेंट्स के पास 150 बीघा जमीन आ रही है और वो दोनों 75 बीघा रख रहे हैं। अरे क्यों रख रहे हैं वो? अरे मेरा भी तो हिस्सा है, 50 बीघे मुझे भी मिलना चाहिए। और भैया आज के जमाने में 50 बीघे मतलब 50 करोड़। अरे सड़क के किनारे आ रही है हमारी जमीन। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। तू कहाँ जा रहा भैया? भैया मैं रश्मि के साथ जा रहा था। 2-4 दिन जब तक वहाँ बंटवारा नहीं होता मैं भी वहीं रह लूंगा। हाँ भाई साहब, ये मेरे साथ चले जाएंगे। 3-4 दिन में हमारा हिस्सा हमें मिल जाएगा और हम अपना नाम फरद में चढ़वाकर जल्दी आ जाएंगे। और भाई साहब हम अपना हिस्सा कैसे छोड़ दें? वो हमारा हक है, हम अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे बेशक। हक? कौन से हक की बात कर रही हो तुम? कौन से हक पूरे किए आपने? जब तुम्हारे माँ बाप एक्सपायर हुए, तुम्हारे बाप पर दुनिया भर का कर्जा था। क्या तुमने दिया वो कर्जा? तुम्हारे भाइयों ने दिया। जब तुम्हारे माँ बाप की कभी रात में तबीयत खराब होती थी तो तुम्हारे दोनों भाई उन्हें डॉक्टर के ले जाते थे, लोगों से कर्जा उधार लेकर उनका इलाज कराते थे। तुमने कौन से हक पूरे करे भाई उसमें? हैं? अगर आज वहां से प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है तो तुम भी जल्दी अपना हक मांगने के लिए। हक तब अच्छा लगता है जब तुम्हें कोई खुशी से दे। ये तुम्हारा हक नहीं है, ये तुम्हारा लालच है, तुम्हारे मन में पाप है। तुम अपने भाइयों से हक मांगने नहीं जा रही हो, तुम तो रिश्ता खराब करने जा रही हो। आप वहां जाकर देखो, अगर तुम्हारी आज के बाद राम रहीम भी खत्म ना हो जाए, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आसानी से तुम्हें दे देंगे? और कैसी बहन हो तुम? तुम्हें तो अपने भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो भी आपस में लड़ रहे तो जब भी उन्हें जाकर समझाना चाहिए। और तुम खुद तो जा रही हो और इसको भी लेके चलती, और तुम्हें शर्म नहीं आई भाई? तुमने कहां से संस्कार सीख के? तुमने इसको एक बार मना किया कि रश्मि ये ठीक नहीं है, ऐसा बैग को लेकर चल जा तू भी इसके साथ? क्या यही परवरिश की मैंने तुम्हारी? अरे औलाद मानता हूं मैं तुम्हें अपनी। तुम्हें कभी अपने छोटे भाई की बहू नहीं समझा, अपनी बेटी या छोटी बहन समझा है तुम्हें। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अगर तेरे भाइयों के पास 150 बीघे जमीन है तो तुझे तो प्राउड महसूस करना चाहिए कि भगवान ने हमें तो 500 बीघे जमीन दी है। आज तक तुमने खेत में जाके देखा कि वहां क्या बोया और कैसे खेती होती है? क्या करोगी तुम उस जमीन का? उसे बेच का होगी ना। यह हक नहीं है तुम्हारा, यह तुम्हारे अंदर तुम्हारा लालच बोल रहा। और मैं नहीं कहूंगा कि आप जाओ वहां। अगर आप मुझे अपना जेठ समझती हो और तुम अपना भाई समझते हो तो कोई जरूरत नहीं है जाने की। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी की इतनी भूख है तो कल तहसील में मेरे साथ चलना। जो मेरे भी नाम है ना वो भी मैं तुम्हारे नाम करा दूंगा। मैं तो ये सोचता हूं कि मैं अपनी खून पसीने की कमाई से तुम्हें सींच के बड़ा किया है। तुम्हारे अंदर ऐसी सोच आती कहां से? और तुमने मना नहीं किया इनको एक बार भी? मैंने तो इनको बहुत समझाया था, देवरानी को भी और छोटे को भी, लेकिन जब इन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे कर लो। क्यों भाई, इतने बड़े हो गए तुम हैं कि तुम्हें छोटे बड़े का अदब का भी नहीं पता? जब तुम्हारी भाभी ने तुम्हें मना किया फिर क्यों चले तुम इस बैग को उठा के? देख बेटा, अब आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा आपका मन करे आप ऐसा करो, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम वहां का 1 रुपया भी लें। और एक बात और सुनो, बड़ों की मिसाल है कि कभी भी इस तरह के पैसे से आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हो सकता है वो पैसा हमारे घर आए और वो हमारे भी पैसे को लेकर डूब जाए। कल को तुम्हें कोई बीमारी होगी, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई आपत्ति आ गई, जब क्या करोगे तुम? भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, निरोगी काया दी है। अरे सबसे बड़ा धन तो हमारी काया है। कल को तुम उस पैसे को लेकर आए
और तुम्हें अटैक हो गया, कोई और अनहोनी होगी घर में, जब क्या करोगे? और उन्होंने तुम्हारी शादी कर दी, शादी के बाद तो उनका हक ही खत्म हो गया। अब तुम्हारा हक इस घर पर है, यहां की जमीन जायदाद पर सारा हक है तुम्हारा। तुम हमसे लड़के भी ले सकती हो। अगर आप हमसे अपनी जमीन के लिए लड़ोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और पड़ोस में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने भाइयों से जाकर अपना हक मांगोगी तो लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे। भाई साहब मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे में ये लालच कहां से आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं नहीं जा रही अपने भाइयों के पास। अगर वो मुझे बुलाएंगे भी तो भी मैं नहीं जाऊंगी और मुझे उनसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे इसी घर में सब कुछ मिले। भैया मुझे भी माफ कर दो। मुझे भाभी ने बहुत समझाया और मैंने भाभी की बात नहीं मानी। चलो ठीक है, मुझे तो इस बात की भी बहुत बड़ी खुशी है कि तुम दोनों ने मेरी बात मान ली। और किसी के देने से पूरा नहीं पड़ता, इंसान का पूरा जब पड़ता है जब उसको भगवान देता है। और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम एक काम करो, तैयार तो तुम हो ही, और मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेता हूं और फिर हम सब लोग खाना खाना चलते हैं बाहर। और इस बात को भूलने की कोशिश करो कि कहीं तुम्हारे बंटवारे हो रहे।